ठंड में घमंडी नंद और भाभी का एक कंबल। माँ जी, श्याम देवर जी कितनी खुश लग रही है ना। हाँ चंदा बहू, आज कितने वक्त बाद तो हमारे गरीब घर परिवार में थोड़ी खुशियाँ आई हैं। हाँ माँ जी, मगर ननद जी भी आती तो कितना अच्छा लगता। अरे देखा नहीं था तूने, उसका मुंह सूजा हुआ था। हे राम, इस बारात घर में तो बड़ी ठंड लग रही है। लगता है एकदम से ठंड बढ़ गई है। थोड़ी देर में श्याम और बबीता की शादी हो जाती है और गरीब देव की अपनी नई बहू और परिवार के साथ घर लौटती है, जो कि माटी का एक घर था। तभी देव की दरवाजा खटखटाती है। निशा, दरवाजा खोल। तभी दरवाजा खोलने के साथ निशा घमंड दिखाती है। ले आए अपनी बहू को। इनके माँ बाप ने भी कुछ दिया या चंदा भाभी के पिताजी की तरह ठेंगा ही दिखा दिया। निशा, कितना बोलती है तू। अरे एक गरीब इंसान ने हमारी खातिर अपनी बेटी का ब्याह बारात घर में किया, हमारा स्वागत किया, खाना पीना किया, इतना ही बहुत है। तू भी कोई टाटा बिरला की बेटी नहीं, गरीब की ही बेटी है। इसके बाद देव की बबीता का स्वागत करती है। आओ दुल्हन, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। इसके बाद पूरा परिवार सो जाता है। अगली सुबह बबीता सबसे पहले उठकर घर द्वार बहराकर हलवा बनाती है। तभी उमेश और श्याम कहते हैं, बबीता, कुछ खाने को बनाया है तो दे दो, काम पर जाने को देरी हो रही है। जी ये लीजिए। उमेश भैया, आप भी खाइए। तभी पिंकी और अंशु कहते हैं, माँ, रात को बहुत ठंड लग रही थी, कंबल निकाल दो ना। हाँ, रात को मुझे भी बहुत जाड़ा लग रहा था। चंदा बहू, हमारा कंबल भी निकाल देना। उतने बड़े परिवार में बस 2 ही कंबल थी। चंदा दोनों कंबल निकाल देती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। चंदा, जल्दी से मेरा बाबूजी का और श्याम का बिस्तर लगा दो। जी लगा दिया है। ये लीजिए आप तीनों का कंबल। चंदा एक कंबल उमेश को दे देती है, जिसकी हालत बहुत ही फटी चिटी थी। जहां एक कंबल में घर के मर्द तो दूसरे में घर की औरतें ओढ़ती हैं। जहां बबीता एकदम आखिर में सोती है। तभी दूसरे कोने में सोई निशा चिढ़कर उसके ऊपर से कंबल खींच लेती है। ननद जी, कंबल क्यों खींच रही हो? तो क्या करूं, ठंड में मरूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर थोड़ा कंबल मुझे भी दे दो, मुझे भी ठंड लग रही है। अब कंबल ही छोटा है तो मैं क्या करूं? ये कंबल तो पहले ही हमारे ओढ़ने में पूरा नहीं होता था, ऊपर से तुम एक और बढ़ गई परेशानी बढ़ाने को। ननद जी, तुम हर वक्त मुझसे ऐसे घमंड क्यों दिखाती रहती हो? बबीता भाभी, आपको जो सोचना है सोचती रहिए। निशा कंबल का ज्यादातर हिस्सा दबाकर मजे से सो जाती है और वहीं बेचारी बबीता कंबल के बिना रात भर ठंड में ठिठुरती है। कितनी ठंड है। यहाँ तो कोई पतला दुबला चादर भी नहीं दिख रहा जिसे ओढ़कर थोड़ी गर्माहट मिले। कंबल के बिना बबीता का हाथ पांव भी एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है, जैसे पूरी रात कांपते ठिठुरते सुबह हो जाती है। तभी बबीता की सास देव की उसे उठा देती है। अरे बबीता बहू, उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। तुम्हारे जेठ और ससुर कब के उठ गए हैं? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। क्या मुसीबत है, एक तो रात को कंबल नहीं मिला और सुबह माँ जी, ऐश तो मेरी इस घमंडी ननद की है, अभी तक कंबल में पड़ी है। बबीता बड़बड़ाते हुए बिछौने से उठकर काम में लग जाती है। वहीं उसकी ननद देर से उठकर उसे चिढ़ाती है। क्या मस्त वाली नींद आई थी रात को। तभी दोनों नंद भाभी एक दूसरे को टशन भरी नजरों से देखते हैं। मैं जानती हूँ मेरी ननद रानी, तुम मुझे चिढ़ा रही हो, मगर आज मैं तुम्हें कंबल छीनने का मौका नहीं दूंगी। कितना मजा आ रहा है बबीता भाभी को चलाकर। बड़ी आई थी मुझसे पंगा लेने। देखते देखते दिन बीत जाता है और फिर से रात होती है। माँ, जल्दी से बिस्तर लगा दो और कंबल में नींद करा दो। ठीक है पिंकी। बबीता, सबने खाना खा लिया है, बर्तन खाली कर दिया है, मांज देना। अगर मैं आज भी बर्तन घिसने में लग गई तो मेरी ननद फिर से सारा कंबल अकेली दुबका लेगी। और आज तो ठंड भी इतनी है, पता चले मेरा कंकाल ठंड में ताथे ताथे ही करे। ना बाबा ना। दीदी, मैं कल सुबह बर्तन धो दूंगी। अरे भाभी, थोड़े से तो बर्तन है, लगे हाथ धो दो, फिर तो कंबल में ही दुबकना है ना माँ? क्या बात है निशा, आजकल मेरी बच्ची बड़ी समझदार हो गई है। राजनीति खेल गई डायन, अच्छी तेजी दिखाई है। बेचारी बबीता बर्तन धोने लगती है। उतने में उसकी ननद कंबल में पड़ जाती है।
इतना बर्फ जैसा पानी है, फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। थोड़ी देर में बबीता कंबल में आती है जहां पूरा परिवार सो चुका था। देखो कैसे मजे से खर्राटे खींच रही है, घोड़ी कहीं की। अभी खींचती हूँ कंबल। जैसे ही बबीता कंबल खींचती है, निशा की नींद खुल जाती है और वो गुस्से में चिल्लाती है। भाभी, अरे कंबल क्यों खींच रही हो? तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा कंबल था ननद जी। कल मैंने नाइट लगाई थी, आज तुम लगाओ। तभी गुस्से से एकदम से निशा कंबल छीन लेती है और घमंड दिखाकर कहती है, अरे ओ मेरी गरीब भाभी, ये कंबल ना तुम अपने बाप के घर से दहेज में नहीं लाई, समझी ना? ननद जी, मेरे माँ बाप पर मत जाओ, वरना क्या करोगी तुम? हाँ, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। जब देखो घमंड में फूलती रहती हो। दोनों नंद भाभी के बीच रात भर कंबल की छीना झपटी लगी रहती है, जिसे चंदा और देवकी उठकर बैठ जाती हैं। हे राम, अरे ये आधी रात को क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने। देखो ना माँ, भाभी मुझसे झगड़ रही है, मुझे कंबल नहीं ओढ़ने दे रही। अच्छा जी, मैं झगड़ रही हूँ? तुम तो जैसे दूध की धूली हो। अरे कंबल नहीं हो गया कि महाभारत हो गया। आस पड़ोस की औरत सुनेगी तो बातें बनाएंगी कि देवकी की नई नवेली बहू की उसकी ननद से नहीं बनती। जैसे तैसे देवकी अपनी बहू और बेटी दोनों को शांत कर देती है, जिसके बाद सब उस एक कंबल में ही कांपते ठिठुरते पूस की वो रात काटते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, मगर हर दिन दोनों नंद भाभी में रात को सोते समय कंबल को लेकर खटपट होती ही रहती है। ठंडे पानी में काम करने के चलते बबीता को तेज बुखार चढ़ जाता है। तभी निशा उसे चढ़ाती है। क्या हुआ मेरी ढीली भाभी, आज नहीं लड़ोगी कंबल के लिए? मूड नहीं है क्या? ओहो, देखो ननद जी, पहले ही ठंड से मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज मुझे मत सताओ, मुझे कंबल दे दो, बहुत ठंड लग रही है। बुआ, चाची को कंबल दे दो, देखो उन्हें ठंड लग रही है। क्यों रे अंशु के बच्चे, बड़ा आया, चाची का हिमायती, चल भाग यहाँ से। अले ले, मेरी प्यारी भाभी को ठंड लग रही है, मगर ये कंबल तो तुम्हें मिलने से रहा नहीं भाभी। कंबल तो मैं लेकर रहूंगी, और आज अगर मैंने भी तुम्हारी नानी याद ना दिलाई तो मैं भी तुम्हारी भाभी नहीं। दोनों नंद भाभी कंबल को छीन छान करने लगती हैं। तभी देवकी यह नजारा देखकर माथा पीटने लगती है। अरे निकम्मियों, आज क्या ये कंबल फाड़ने का मन बना लिया है? फट जाए कंबल, फटता है तो माँ जी। वैसे भी मुझे कौन सा कंबल ओढ़ने को मिलता है? कम से कम मेरी घमंडी नंद की अकड़ तो टूटेगी जब मेरी तरह ठंड में कांपेगी। अचानक से एक चर्र की आवाज के साथ कंबल के चिथड़े उड़ जाते हैं। क्यों री मेरी गरीब भाभी, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक कंबल फाड़ कर। मैंने नहीं, ये कंबल तुमने फाड़ा है अपने घमंड में। अरे बस करो ये बकर बकर। अरे गरीबी में गुजारे के लिए ये कंबल ही तो था ओढ़ने को। तुम दोनों ननद भाभी के बीच जरा भी सम्मति नहीं। अभी भी दोनों एक दूसरे को दोष दे रही हो। निशा, तेरा घमंड इस कंबल को ले बीता। अब कैसे बीतेगी ये ठंड बिन कंबल के? देवकी के गुस्से के आगे दोनों नंद भाभी चुप हो जाती हैं और एक रात ठंड में ठिठुरने के बाद निशा की अकल ठिकाने आ जाती है। एक दिन बिना कंबल के मेरी तो कुल्फी जम गई। मैंने तो इतने दिन भाभी के साथ अपने घमंड की वजह से कितना गलत किया। उन्हें ओढ़ने को कंबल नहीं दिया। भाभी, मुझे माफ कर दो। निशा, गलती अकेले की तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मुझे समझदारी से काम लेना था। अब हमारी ठंड कैसे बीतेगी? इतने में उमेश और श्याम दो नया कंबल लिए खुशी से खिले चेहरे के साथ अंदर आते हैं। माँ, देखो हमें क्या मिला है। नया कंबल? अरे तुम दोनों इसे खरीद कर लाए हो? ये कंबल तो बड़ा महंगा लगता है। इसमें तो ज्यादा दाम लगा होगा। अब घर का राशन पानी भी खत्म हो रहा है, वो कहाँ से भरवाओगे? माँ, हमने ये कंबल खरीदा नहीं है, बल्कि हमारे मालिक ने नए साल के तोहफे में हमें दे दिया है, और हमें तो इसकी जरूरत भी थी। अब हमें ये फटा कंबल नहीं ओढ़ना पड़ेगा। वैसे भी इसमें तो ठंड भी नहीं जाती थी। नया कंबल देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है, जिससे अब उनकी ठंड की उलझन मिट जाती है। अब दोनों नंद भाभी लड़ना झगड़ना भी छोड़कर मिलजुल कर रहने लगते हैं और सभी ठंड में कंबल की गर्माहट में सोते हैं।